आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू में तेजी से बढ़ रहे हैं चोरी के मामले। बड़ी ब्राह्मणा के वार्ड नंबर 8 में चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा विवेकानंद चौक हनुमान मंदिर में उत्तरकाशी। आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सनतकारों से जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी की दरख्वास्त। कहा, जम्मू कश्मीर में कारोबार माहौल है महफूज। डीसी डोडा ने खलेनी टनल का किया दौरा। चल रहे काम का लिया जायजा। तयशुदा मुद्दत में काम मुकम्मल करने के जारी किए अहकामात। कश्मीर में बिजली बहरान पर कई रहनुमाओं ने किया बरहमी का इजहार। इंतजामिया से बिजली सप्लाई में सुधार लाने की अपील। और खेलो इंडिया कौमी खवातीन जूडो लीग हुई इख्तिताम पजीर। दरक्षा अंद्राबी की नौजवानों से अपील, खेलों में लें बढ़ चढ़ कर हिस्सा। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सनतकारों से दरख्वास्त की है कि वो जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी करें। ये कहते हुए कि मरकज के जेरे इंतजाम इलाके में बहुत सी दूसरी रियासतों के मुकाबले में बेहतर मराद और कारोबारी माहौल फराहम कर रहा है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में कारोबारी माहौल महफूज है। जनाब सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के महकमा सन्नत के पास इस वक्त 86,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की तजारती तजावीज हैं और उन्हें जमीन पर लाने के लिए काम जारी है। उन्होंने ये भी बताया है कि मुत्तहिदा अरब अमीरात में मकीम इमार ग्रुप ने श्रीनगर में एक शॉपिंग मॉल और आईटी टावर तैयार करने के मंसूबे को ऐलान किया है। I am truly delighted to be here for the EPC India Export Awards. This spectacular event provides a valuable opportunity to recognize and appreciate dynamic entrepreneurs of Indian engineering sector for their outstanding contributions. I congratulate all the winners of the awards for fiscal year 1920, 1920 and 2020-21, and I hope that they inspire others for sustained excellence in engineering goods export in the years ahead. Our award winners are pride of India. I salute their conviction and confidence for responding to the new challenges quickly and flexibly during COVID pandemic that helped us to further cement the global partnership in post-pandemic era. At the same time, industry leaders have been able to meet the rising expectations for increased employment opportunities and supplemented the government's efforts towards inclusive development. An author, Jim Collins, once said, and I quote, "Values are the roots from which an organization continuously gets its supply as well as grounding built on them." So thank you for being rooted to ancient values of inclusive growth and creating new opportunities for businesses and our skilled workforce. डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने आज खलेनी टनल का दौरा किया है, जिस दौरान उन्होंने टनल के मुख्तलिफ पहलुओं का मुआयना किया है, बशमूल इसकी साख्ती सालमियत, वेंटिलेशन सिस्टम, रोशनी की सहूलत और दीगर हिफाजती इकदाम। उन्होंने अब तक किए गए कामों पर इत्मीनान का इजहार किया है और तामीराती टीमों की कोशिशों को सराहा है। उन्होंने मनसूबे के मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने और काम के मयार को मतलूबा मयारात पर पूरा उतारने को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया है। खलेनी टनल डोडा और किश्तवाड़ जिले में NHIDCL के जेरे अमल मुतबादिल कौमी शाहरा 244 का एक अहम बुनियादी ढांचा तरक्याती मंसूबा है, जिसका मकसद राब्ता को बेहतर बनाना और इलाके में हमवार नक्लो हमल को काबिल बनाना है।
वैली वाला भी और एक ये अपना सिर्फ माधव वाला भी, लेकिन ये दो कॉन्ट्रैक्ट का फाइनल हो गया। ठीक है, इश्यूज को लेकर नहीं वहाँ वो सॉरी कोई ऐसे लीडर्स हमने कोई एमरजेंसी आती है बिल्कुल सर, डेफिनेटली यहीं पर रहते। एक काम करना, हाँ हैवी अर्थ मशीनरी का भी दे दो, जेसीबी वगैरह उसके भी नंबर दे दो, नंबर गाड़ी इमरजेंसी अगर होती है ना लिस्ट में आपको प्रोवाइड। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर अहमद गनई ने आज कहा है कि कश्मीर में बिजली का बदतरीन बहरान है। हुकूमत को इन बहरानों पर काबू पाने के लिए इकदाम करने चाहिए। उन्होंने कहा है कि लोग वक्त पर बिलों की अदायगी कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद महकमा तय किए गए औकात में बिजली फराहम करने में नाकाम साबित हो रहा है। देखिए, मेरी तरफ से यही गुजारिश है, उम्मीद है कि लोगों को जो प्रॉब्लम है बिजली की जो क्राइसिस हैं, उम्मीद है कि ये जो यहाँ की गवर्नमेंट है एलडी सरकार, उम्मीद है कि जल्दी इस पे एक अच्छा कदम होगा तो ये यहाँ के लोगों को जो मुसीबतें हैं दिन ब दिन, अब यहाँ पे मौसम का जो निज़ाम है वो बहुत ख़तरनाक है। उम्मीद है कि सरकार इस पे जल्दी संजीदा होगी और यहाँ के लोगों को इससे कोई सहूलियत मिलेगी। तो अभी ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी तरफ से गुजारिश है एलजी सरकार को और यहाँ की सारी एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ पर जो पावर क्राइसिस है इससे हमें परेशानी होगी। यहाँ की जो मौसम है, जिस तरह मौसम ने करवट परसों जो बहुत ठंडी है तो यहाँ के मरीजों को बहुत सारी परेशानी होगी, अस्पतालों में नहीं होना चाहिए। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आज गौर करने की ज़रूरत है। यहाँ पानी और बिजली की ज़रूरत है आज इस मौसम में, लोगों को ये मिलना चाहिए। बाकी लोग तो बिजली फीस भी देते हैं, पानी का जो फीस है वो भी देते हैं। गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से जो उनका अपना होता है, चाहे वो बिजली फीस है चाहे वो पानी का फीस है, लोग देते हैं। लोगों के ऊपर भी नजरी सुनी होनी चाहिए, लोग भी थोड़ा पेशेंस से काम ले। एलजी सरकार संजीदा है, उम्मीद है कि बाज़ाब्ता इसमें एक शेड्यूल निकलेगा जिससे लोगों को भी कोई परेशानी नहीं होगी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा नूर मोहम्मद शेख ने आज कहा है कि कश्मीर में आज बिजली का बदतरीन बहरान है। बिजली की गैर एलानिया कटौती से यहाँ की जिंदगी बदहाल हो रही है। उन्होंने कहा है कि बिजली का ऐसा बहरान कश्मीर में पहले नहीं देखा गया है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि बिजली बहरान को बेहतर बनाने के लिए फील्ड फोर इकदाम उठाए जाएं। जम्मू कश्मीर के लोग बहुत परेशान है बिजली की वजह से। किसी जगह इन्होंने कहा कि मीटर एरिया में 4 घंटे या 6 घंटे का कट होता है, तो वहाँ भी लगभग 12 घंटे। जहाँ मीटर्स नहीं है, चाहे रूरल एरिया हो बाकी, वहाँ तो 12 घंटे से भी ज़्यादा, लगभग मेरे ख्याल में 16 घंटे का कट ऑफ होता है वहाँ। इसलिए हमारी गुजारिश है गवर्नर इंतज़ामिया से, आप कहते हैं कि ये नया कश्मीर है, क्या यही नया कश्मीर है? ये हाल आज तक लगभग जब से हम पैदा हुए हैं, जो हाल आज है बिजली का, ये हमने कभी नहीं देखा है। अगर इतने पावर प्रोजेक्ट है यहाँ, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के जो वसाइल है, हमारे जो पानी है हमारा, उससे ये पावर प्रोजेक्ट बनते हैं, तो यहाँ के ही लोग बिजली से महरूम हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी है, अगर बिजली की कोई क्राइसिस है वो खरीदे, चाहे दूसरे स्टेट से खरीदे या उनसे नया एग्रीमेंट करे जिनको वो यहाँ की बिजली फराहम करते हैं काफ़ी वक्त से। ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर यही हाल रहेगा तो मेरे ख्याल में सब लोग सड़कों पे आएंगे एहतजाज के लिए। ये है जो लोगों के साथ। इसलिए हमारी गुजारिश है गवर्नर इंतजामिया से, इस पर अवलीन फुर्सत में तवज्जो देने की ज़रूरत है। लोग परेशान हैं, सर्दी का मौसम है, इस साल तो अक्टूबर में ही सर्दी शुरू। आज तीसरी खेलो इंडिया कौमी खवातीन जूडो लीग की इख्तिताम पजीर हो गई है। हतमी तकरीब SK इंडोर स्टेडियम श्रीनगर में मुनक़िद हुई। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी मेहमान खसूसी थी। उन्होंने कहा है कि नौजवानों की खेलों सरगर्मियों में हिस्सा लें और गैर कानूनी सरगर्मियों से वो दूर रहें। उन्होंने कहा है कि नौजवानों को खेल सरगर्मियों में शिरकत कर खुद को जहनी और जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त रखना चाहिए। ये आज हम यहाँ पर इंडोर स्टेडियम में हैं, 3rd खेलो इंडिया जो लड़कियों के लिए है, और जूडो 81 के बाद यहाँ वीमेन्स लीग फिर से आ गया। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस तरह से, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और उसके बाद जिस तरह से खेलों की तरफ हमारी सरकार ने
अपना रुचि दिखाई, उसी का नतीजा है आज 81 के बाद कश्मीर के इंडोर स्टेडियम में खेलो इंडिया का विमेन्स लीग यहाँ पे हो रहा है। आज इख्तिताम पजीर हो रहा है। यहाँ पे जिन बच्चियों ने हिस्सा लिया इस खेल में, वो देखने के काबिल है। हमारी बेटियां किसी से कम नहीं हैं। और इस तरह से सरकार ने जो एक ऐसा कदम उठाया है खेलों की तरफ, जो पहले की सरकारों में नहीं था। आज आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी और हमारा सारा सपोर्ट सिस्टम एक्टिव हो गया है। चाहे हमारे रेफरीज हैं, चाहे हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जिस तरह से वो खेल रहे हैं और अपने देश का नाम, अपनी रियासतों का नाम रोशन कर रहे हैं। खासकर आज आप देखेंगे कि हर एक जगह इंडिया का झंडा लहरा रहा है। हर एक जगह हमारे बच्चे जो खिलाड़ी हैं, खासकर बेटियां, गोल्ड सिल्वर से कम नहीं लाती हैं। ये सिर्फ सरकार की जो नीति थी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की नीति है, जो हमारे गवर्नमेंट की नीति है, उन्होंने जिस तरह से खेल विभाग को आगे बढ़ावा दिया, इससे हमारे बच्चे तंदुरुस्त भी, दिमागी तौर पे उनका तवाजुन भी सही और सेहतमंद रहेंगे। और जब सेहतमंद कोई भी मुल्क होता है, वो आगे बहुत कामयाबी हासिल करता है। इसी तरह से आज यहाँ पर हम तमाम इन जो यहाँ आए हैं बाहर के हमारे हिंदुस्तान के विभिन्न भागों से जो लोग आए हैं, 9 राज्यों से जो हमारे खिलाड़ी आए हैं, उनको हम मुबारकबाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और कहेंगे कि खेलो इंडिया और आगे बढ़ो इंडिया। सोपुर पुलिस की जानिब से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत माजूर अफराद में व्हील चेयर्स तकसीम की गई हैं। इस सिलसिले में मुनक़दा एक तकरीब में एसपी सोपुर शबीर नवाब और डीएसपी हिलाल अहमद हिलाल खसूसी तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने माजूर अफराद से मुलाकात की है और उन्हें हर तरह की मदद फराहम करने की यकीन दहानी दिलाई है। प्रोग्राम में शिरकत करने वालों ने पुलिस से अपील की है कि इस तरह के मजीद प्रोग्रामों का इनअकाद किया जाए। उधरी ले जाते बच्चे हैं ना, वो नहीं आ रहे। पानी हिसाब से आपको आएगा ना चलाना। शुगुफ्ता है, पोशा है। पोशा आई है, पोशा ओके। ताजा बेगम का देखिए कौन है। सबरीना खाली आज माहीगिरी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। यह दिन हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है ताकि इस तजारत से हर फर्द रवायती से सुन्नती पैमाने तक माहीगिरी की अहमियत को तस्लीम कर सके। इस दिन की वसादत से आज सोपुर में भी एक तकरीब का इनअकाद किया गया। साफ पानी के झील से वाबस्ता है, उसी की वर्ल्ड फिशरीज डे या जाकिर साहब छ त हार्ड वर्कर इन कर जबरदस्त मेहनती होस एमस बु करा वर्ल्ड फिशरीज डे अमुक मुदा तो मकसद छ यही यम ते माहीगिरन जेन्युइन डिमांड्स छ तम छ आज तमा एरिया फिशरीज ब्रेकिंग तमिक मसल मसाइल छ गसा यति सॉर्ट आउट सत कर बह यह चीज गुजारिश आज दिस एरिया फिशरीजन जानकारी स्कीमन मुतलिक तमाम माहीगिरन मेन मैसेज तम करनम स्कीम हासिल तो बेश बोड़ मोन मुदा तो मकसद वोलुर बचाइयो। आज जो ये हम 21 नवंबर को ये फिशरीज डे मनाया जा रहा है, ग्लोबली मनाया, वर्ल्ड वाइड मनाया जा रहा है और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में और साथ साथ हमारी JNK में भी मनाया जाता है। इसका मकसद ये है कि हम जो फिशरीज रिलेटेड है, चाहे वो फिशरमैन है, फिश फार्मर है, फिश वेंडर है,
कोई भी इंसान जो फिशरीज के साथ जुड़ा हुआ है वो आज हम इसको यहाँ पर लाते हैं, इनको एविडेंस देते हैं डिपार्टमेंट, और इनके हम इश्यूज जो है, अगर कोई इश्यूज इनका हम सुनते हैं और ये पॉलिसीज करते हैं कि आइंदा साल के लिए हम क्या कर सकते हैं, ताकि हम क्या कौन से इक़दाम कर सकते हैं ताकि इनकी अपलिफ्टमेंट हो जाए, और इनके जो डिफरेंट इश्यूज है वो डिस्कस करते हैं ताकि हम इनको सदीबाब निकाल सकेंगे। ये इस फिशरीज का मकसद है जो हम आज मनाते हैं। और इस सिलसिले में हमने तमाम हजरात को, जो हमारे फिशरमैन हैं, फिश फार्मर्स, फिश वेंडर्स और दूसरे लोग हैं, इनको मैं आज के दिन से मुबारकबाद पेश करता हूँ। शोपियां जिले में इंतहाई साफ और शफाफ तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं, जिसका मकसद अहल और बासलाहियत ड्राइवर तैयार करना है। इस सिलसिले में असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर शोपियां शकील अहमद ने बताया है कि सड़क हादसा को कम करने के लिए जिला शोपियां में रोजाना चेकिंग की जा रही है, जबकि ड्राइवरों की गाड़ियों के तमाम कागजात की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी गाड़ी के मालिक के पास मुकम्मल दस्तावेजात नहीं है तो उनकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। शकील अहमद ने मजीद कहा है कि ड्राइवर हजरात ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें और अपनी पूरी तवज्जो ड्राइविंग पर रखें, और साथ ही वक्तन फवक्तन अपनी गाड़ियों की चेकिंग भी करवाएं। मेरा नाम वसीम निशात है। आज मैं यहाँ पर आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर जो इंतजामिया है, आरटीओ बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही अच्छे तरीके से ताउन किया, और जो ये ट्राई है बहुत मेरे अंदाज से मुझे आसान तो नहीं लगी, बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए बेहतर था। मैंने घर पर भी प्रिपरेशन की थी इसकी, और जो ये आरटीओ है वो भी अच्छे है यहाँ पर, उन्होंने हमारे साथ ताउन किया, वो आपकी बड़ी मेहरबानी। और मैं तमाम भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, जब आप ड्राइविंग टेस्ट या और कहीं रोड पे गाड़ी लेकर जाओगे तो सीट बेल्ट जरूरी पहनना है, या मोटरसाइकिल पे जो लोग चलते हैं उनको हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। इसमें तकरीबन 200 के करीब हमने स्लॉट्स बुक किए थे, तो सुबह हमने 10 बजे यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये शाम तक चलेगा, और जो पेंडिंग रह गई है वो नेक्स्ट फ्यू डेज में हम क्लियर कर देंगे। बेसिकली आपने देखा होगा पिछले दिनों में कुछ एक्सीडेंट्स के वाक़ात हुए, डोडा में हुआ है, तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की हिदायत के मुताबिक हमें अब उन्होंने 15 दिन का इनको एक विंडो दिया है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट क्लियर कीजिए। जो कमर्शियल व्हीकल्स है तो उनके लिए फिटनेस भी रहता है, तो अब हम रेगुलर ड्राइव चलाते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रॉपरली कर रहे हैं, जिसको नहीं होगा तो हम उसकी गाड़ी सीज कर देंगे। देखो ये जो एक्सीडेंट्स का ये इशू है, इसमें कुछ फैक्टर्स है, से फॉर एग्जांपल रोड इंजीनियरिंग है या ह्यूमन फैक्टर है, जिसमें ड्राइविंग स्किल्स है। ये पाया गया है कि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स वो स्पीडिंग की वजह से हो रही है। जो कमर्शियल व्हीकल्स है उनमें एक स्पीड लिमिटिंग डिवाइस होता है, वो प्रॉपरली चेक करते हैं, हम उनको इंस्टॉल करना चाहिए, जिसको नहीं है, क्योंकि हम रेगुलर ड्राइव चलाते हैं, वो चेक करते हैं, या फिटनेस है वगैरह। तो अगर स्पीड लिमिटिंग डिवाइस या फिटनेस सर्टिफिकेट उनके पास नहीं होगी, तो या प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगी, तो गाड़ी सीज हो जाएगी अलोंग विद पेनल्टी। हाँ, यही मैसेज रहेगी कि आप गाड़ी बड़े ध्यान से चलाए, स्पीड लिमिट का आप ध्यान रखिए, प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस आप यूज करें, ओवरलोडिंग ना करें कमर्शियल व्हीकल्स में। तो यही मेरी मैसेज रहेगी कि ड्राइवर साहिबान से, और जो पैसेंजर्स है कि ओवरलोडिंग ना करें, वो उन गाड़ियों में वो बोर्ड ना करें जो ऑलरेडी फुल है, क्योंकि कभी कभी देखा गया है कि जो सोमोज है या अदर कमर्शियल व्हीकल्स है तो उनमें ओवरलोडिंग होती है, उनकी वजह से भी एक्सीडेंट का खतरा। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अहमद शाह ने आज अनंतनाग केपी रोड स्प्रिंग मॉल में albaik.com दुकान का इफ्तिताह किया है। यहाँ हर किस्म की मिठाइयाँ और फास्ट फूड दस्तयाब है। फारूक अहमद शाह ने इस पहल के लिए दुकान मालिक को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि वो यहाँ का रुख करें और यहाँ के जायकों से लुत्फअंदोज हों। इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। इस चीज़ की यहाँ ज़रूरत थी अनंतनाग टाउन में, और ये अच्छी बात है कि नौजवान अब हमारे यूथ जो आगे आ रहे हैं वो काफ़ी ऐसे रेस्टोरेंट्स और फूड जंक्शंस काफ़ी खोल रहे हैं, और यहाँ हाइजीनिक फूड भी मिलेगा, ये बहुत ही अच्छी बात है, और नौजवानों को आगे आना चाहिए। देखिए गवर्नमेंट की लिमिटेशंस होती हैं सो फार एज एम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न, उसमें जिसको रोजगार मिलेगा गवर्नमेंट का उसको मुबारक है, लेकिन ऐसे भी मायूस नहीं होना चाहिए। पढ़ा लिखा नौजवान कहीं भी जो है अपना इज्जत से अपना रोजगार कमा सकता है, और इसीलिए जो है ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है। मैं फिर से जो जिनने यहाँ फ्रेंचाइजी ली है albaik.com की, उनको मुबारकबाद देता हूँ। तो लोग आए यहाँ मजा ले लें चिकन का। ये कहूँगा आपको टेस्ट कैसा अच्छा है, इट्स गुड, इट्स वेरी नाइस, और अफोर्डेबल भी है,
और मैं इनसे भी जो जिन्हें फ्रेंचाइजी ली है, दे शुड मेंटेन द क्वालिटी और ऑल्सो लोगों से गुजारिश करूंगा दे शुड एनकरेज देम। ऐसे हमारी एक ही प्रॉब्लम है यहाँ सिटीज या टाउन्स में, एक ही प्रॉब्लम है, लोग जो है शाम को नहीं निकलते हैं, दे शुड मूव आउट एंड जो है फैमिली लेके आ जाएं इन जगहों पर। ऐसे भी है वन शुड ऑलवेज एंजॉय such kind of food and it's good। इस हवाले से मैं ये बताना चाहूँगा, ये एक मैसेज है यूथ के लिए कि जो यहाँ पे ड्रग्स वगैरह हो रहे हैं लोकल यूथ्स में, और यहाँ पे एक मेन प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एक अनएम्प्लॉयमेंट है। उस वजह से हमने ये इनिशिएटिव लिया, हम भी सब पढ़े लिखे हैं, हमने इनिशिएटिव लिया कि हम ये अल्बेक की फ्रेंचाइजी खोलेंगे। ये मेरे पार्टनर हैं मुजम्मिल साहब, तो हमने ये इनिशिएटिव लिया। अल्बेक है एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है। एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर रविंदर पाल सिंह ने आज गांधरबल, कंगन और सोनामर्ग सड़क का दौरा किया ताकि बेदारी पैदा करने और ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वालों को रोकने के मकसद से एक खसूसी मुहिम चलाई जाए। एसएसपी ट्रैफिक ने जेकेएसी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि लोगों में आगाही पैदा करने और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को कवानीन की खिलाफ वर्जी से रोकने के लिए खसूसी मुहिम चलाई गई है। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के साथ श्रीनगर नेशनल हाईवे, गांधरबल, कंगन और सोनामर्ग रोड पर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों दर्जनों के खिलाफ कार्रवाई की है और उनके चालान काटे हैं। उन्होंने वालिदैन की जिम्मेदारी की अहमियत को उजागर करते हुए वालिदैन पर जोर दिया है कि वो अपने बच्चों को गाड़ी चलाने की इजाजत न दें। एसएसपी मौसूफ ने कहा है कि अगर उनके बच्चे खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़े गए तो बच्चों के साथ साथ वालिदैन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज हमारा ड्राइव था यहाँ पे, और ये हम लोग कम से कम 3-4 महीने से हम लोग कर रहे हैं। और मेन हमारा जो फर्स्ट रहेगा ये ओवरलोडिंग पे विदाउट हेलमेट रहेगा, और रूट परमिट, फिटनेस, बाकी जो भी कानून जो है हमारे मोटर व्हीकल एक्ट जो फॉलो नहीं कर रहे उनके अगेंस्ट रहेगा। और एक हमारा अवेयरनेस का काफ़ी कोशिश रहती है कि अवेयर भी करूँ लोगों को, और जितने भी हमारे ड्राइवर हजरात हैं कि आपके नुकसान क्या हो सकते हैं अगर आप लोग इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करोगे। तो आज हम लोगों ने काफ़ी ओवरलोडिंग पे भी एक फर्स्ट रहा और उसमें काफ़ी हम लोगों ने चालान किए। और विदाउट हेलमेट, अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी भी हम लोग अब यहाँ पे विदाउट हेलमेट इनको काउंसिल भी कर रहे हैं, इनको समझा भी रहे हैं और इनको गाइड भी कर रहे हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग एक तो जीरो टॉलरेंस जो है ओवरलोडिंग पे लाएं और इसको मिनिमल करें, क्योंकि एक्सीडेंट जो है हमारे प्रतिशत डे बाय डे हो रहे हैं, और उसको एक मिनिमाइज करने के लिए और फैटलिटीज को खत्म करने के लिए ये हमारी कोशिश है। और ये हमारे जितने भी डीटीआई साहबान हैं, हमारे डीवाईएसपीज हैं और हमारे एसओज हैं, इनको भी मेरी एक डायरेक्शंस हैं कि आप लोग जितने भी हमारे वैली की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें इसी तरह से आप लोग स्पेशल ड्राइव जो हैं बिल्कुल जारी रखें और इसमें कोई कमी ना आए, सो दैट हमारा एक जो रोल है, जो हमारा ट्रैफिक का एक निज़ाम है, वो एक कायम और दायम रहे। और वी शुड टेक केयर अबाउट आवर कंप्यूटर्स, क्योंकि जो पैसेंजर्स हैं उनको हैसल फ्री एक तो मूवमेंट करवानी है, एक तो कंजेशन जो है काफ़ी कंजेशन भी रहता है इवन ड्यूरिंग द मॉर्निंग आवर्स एंड वी आवर्स में, इवनिंग आवर्स में। तो उसमें भी मेरी हदायतें हैं कि क्योंकि फॉगी सीजन है यहाँ पे, बिल्कुल ही मिस्ट होती है, तो वहाँ पे वो प्रेजेंट रहे, अवेलेबल रहे और हैसल फ्री मूवमेंट करवाएं, सो दैट घरों में ये लोग जो हैं अपने जो जितने भी पैसेंजर्स हैं, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, वो अपने अपने ठिकानों पे वक्त पे पहुंचे। हाँ, उनको तो सबसे पहले एक तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स से भी कि आप उनको एक तो बाइक्स ना लें जब तक वो अपनी एज जो है, प्रिस्क्राइब्ड एज जो है वो अटेन ना करें, और डीएल के बगैर तो कोई गाड़ी पे चढ़ेगा ही नहीं, चाहे वो अडल्ट हो, चाहे वो अडोलसेंट हो, चाहे वो टीनेजर हो। दिस इज माई रिक्वेस्ट और these are my advices also to the parents as well as to all those passenger or drivers who don't possess the driving license. They should not come to the roadside till the time they get the valid DL. इसके लिए हम लोग जो भी प्रिस्क्राइब्ड हमारे प्रोविजंस हैं उसके मुताबिक हम लोग उनको बुक करते हैं, और प्लस जो भी अगर हमारा टीनेजर विदाउट डीएल पाया जाता है या फिर उनका बाइक भी सीज कर लेते हैं और उनको काउंसिल भी करते हैं, उनके पेरेंट्स को भी थ्रू योर मीडियम वी ट्राई टू काउंसिल देम that they should not give the bikes or two-wheelers or four-wheelers to their kids unless they are not adult or they don't possess the valid DL. Accordingly, as per the provisions of the Motor Vehicle Act, we book them, we counsel them, we guide them, क्योंकि उनकी जान भी खतरे में लाना, तो DL के बगैर तो कोई भी ड्राइवर जो है सीट जो ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ड्राइविंग सीट का मतलब यही है कि
यू आर द केयर टेकर ऑफ द पैसेंजर्स, क्योंकि जो भी पैसेंजर आपके पीछे बैठे हुए होते हैं आप उनका जो ख्याल रखने वालों में से आप ही अवलीन, आपका फर्ज बनता है। अगर आपके पास डीएल ही नहीं होगा तो नुकसान आपका भी होगा, जो पैसेंजर है, इन केस ऑफ द एक्सीडेंट, इन केस ऑफ द फैटलिटी। स्कूल बसेस के लिए भी हमारा एक स्पेशल ड्राइव चल रहा है और स्कूल बसेस के जो मालकान है यहाँ पे जो हुए हुआ तो ओनर्स हु रन द स्कूल्स, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू देम दैट दे शुड प्रोसेस ऑल द वैलिड डॉक्यूमेंट्स। Without document they should not fly the vehicles because it becomes very dangerous until and unless you don't have the valid documents. श्रीनगर के हवल में अहमदा कदल जोगवान में चोरी का एक वाक़ा पेश आया है, जिसमें चोर एक घर में घुसकर सोना, नकदी, इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत और दीगर कीमती अशिया लूटकर फरार हो गए हैं। मुतासरा खानदान ने मुतलका थाने से केस की तहकीकात में तेजी लाने की अपील की है और एसएसपी श्रीनगर से इस मामले में मदाखलत की अपील की है। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त ये चोरी का वाक़ा पेश आया है, मकान मालिकान घर पर मौजूद नहीं थे। दुकानदार के लिए चोर जो है वो चंद मिनटों में चोरी करके फरार हो गया। कैश कितना गिरा है सर? 4 लाख गई हुई। तो सामान गिरा है कुछ? सामान कुछ नहीं है। सामान कुछ नहीं लेता। चोर आया अंदर एंटर कहाँ से हुआ? वो पीछे अंदर एंटर नहीं किसी ने भैया, उन्हें सीधा दबाया, तोड़ी चादर है ना पीछे लगी थी, चादर तोड़ी उसने, हाथ डाल के निकाल ली है। अभी थोड़े पैसे फंस गए थे, उसने 7-8 हजार रुपया हमें सुबह मिल गया, जो पीछे फंसे हुए हाथ ना लगा उसको पूरा। इसमें इसका ने पूरे पैसे भर के पैसे सारे के सारे दोपहर में सब निकाल लिए। दुकान के पैसे इसमें रखते हैं आप? घर से लाए थे जमा कराने के लिए बैंक में। अच्छा, किसी को कैश देनी थी, आज किसी कुछ करना था तो सीसीटीवी कैमरे पे पता चला? नहीं ज्यादा कुछ वो आगे पीछे का कैमरा सामने लगाया ना, कैमरा सामने लगाए हुए हैं, दुकान के अंदर भी कैमरा ये लगा, पीछे का है ना, पीछे कुछ नहीं आ रहा। आज का 1 बजे टाइम है, रात में वैसे ही दिखता नहीं कुछ भी। जो आपने सीसीटीवी लगाया इसमें कुछ नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं आ रहा। तो बाहर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है? बाहर है, मगर किसी ने इस तरफ ना लगाया हुआ। पुलिस आई थी? सुबह रिपोर्ट कराई, सुबह आई थी, सच्चो साहब आए थे, सुंदर साहब आए थे। पीछे मार्केट के कोई कैमरे में नहीं है, कोई काम नहीं करता कैमरा वहाँ पे। पारस अस्पताल में खून अतिया कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसमें दर्जनों मुलाजमीन ने खून का अतिया दिया है और इस खून अतिया कैंप के इंचार्ज ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि यह पहला इकदाम है जिसमें मुलाजमीन ने खून का अतिया दिया है। उन्होंने कहा है कि खून इमरजेंसी में कीमती जानों को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 093 मिस कॉलर्स। We have untested blood here and tested blood here. Yes, in this we keep it at usually at 4 degree, at ±1 degree, but we have to preserve it at 9. आज हमने ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज करा था। ये हमारे हॉस्पिटल का फर्स्ट ब्लड डोनेशन कैंप है और इसमें अराउंड 25 लोगों ने आके ब्लड डोनेट करा है। अराउंड 30 लोग थे, जिनमें से 25 को क्वालिफाई कर पाए कि उनको ब्लड दे सकते हैं। सिंगल डोनर प्लेटलेट ऑलरेडी यहाँ पे हो रहे हैं, मरीजों की संख्या बढ़ रही है। उनको जब ब्लड की ज़रूरत है तो हमारा इन हाउस ब्लड बैंक ही इतना रोबस्ट हो गया है कि उनको यहीं से सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं। एंड कंपोनेंट्स के ऊपर फोकस है हमारा कि जितने भी ब्लड के कंपोनेंट हैं सब यहाँ पे अवेलेबल रहें, किसी को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। एंड हॉस्पिटल एंड ब्लड बैंक, I guess good blood bank is the backbone of any tertiary care setup, and the way the blood bank requirement is increasing in the hospital after complex surgeries, तो वो सारी इन हाउस ही फुलफिल हो रही है। सर, जैसे एम्प्लॉयज़ के लिए आपने आज ये ब्लड डोनेशन का कैंप रखा था यहाँ पे, क्या आपका प्लान है कि बाहर भी आप ऐसे कैंप्स का मतलब बाहर भी करेंगे? हाँ, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट एंड बढ़ती जाएगी तो हम बाहर भी ये कैंप करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। Good morning everybody. I am Dr. Nadia Jilani. I am in charge of the blood bank at Paras Hospital, Srinagar. Today we conducted our first in-house blood donation camp, which was for our dedicated employees, and we received an overwhelming response. We look forward to holding more such camps in the future because blood donation can have a huge impact on people who need you to help save a life. And this also helps us in creating a database which we can use for emergencies whenever blood is required. So today's event was a success and we look forward to many more. Was this event only meant for employees? Yes, today we started with, it was the first of its kind today, and this was only meant for employees, but we will be starting with donation camps outside the campus of the hospital. How many employees donated the blood?
Today we had around 50 employees who donated blood, and we look forward to more. थैंक यू। सुंबल शहर के इंदरकोट इलाके में कई तरक्याती प्रोजेक्टों पर काम जारी है। यहां मकामी लोगों ने साबका म्यूनिसिपल कमेटी चेयरमैन सुंबल जहांगीर अहमद का शुक्रिया अदा किया है। उनके मुताबिक ये तरक्याती मंसूबे आवाम का देरीना मुतालबा था और जहांगीर अहमद की मदाखलत और वक़्त से इन पर काम शुरू किया गया है और अब बड़े जोशो खरोश से काम जारी है। इन तरक्याती मंसूबों पर आवाम ने म्यूनिसिपल कमेटी सुंबल और साबका चेयरमैन जहांगीर अहमद का शुक्रिया अदा किया है। जनाब मे नाम मोहम्मद इकबाल नजार रोजान डिग्री कॉलेजस हमसाय तो यत जाए वैन मुकाम वन डुमखन अर जमीन बस वन जमीन पे यत नजर अद क्या आमदार योर यपर यह रोड बंड खस्त काफ़ी खस्त तूत खस्त शुमारा पैदल हेकान पकित अद शुक्र म्यूनसिपलिटी कमेटी हंद शुक्र गुजार खास कर जहांगीर साहब अम तुल अत पे कदम अद यह रोड गो ठीक मैकडम तोस वारिया सहूलियत आई अम सद दोम जनाब ये कलवर्ड जरूरत इंशाल्लाह अत चलान ये वात बाय तकमील इंशाल्लाह अम वात आराम दपान मान जिंदगी मज बहुत तकरीबन 60 अबो वनस मान फिक्र मज नो वुचान नमन 2 वरियन मज गवर्नमेंटस बे खास कर म्यूनसिपल कमेटी जहांगीर साहब और अलमारूफ कला मे वनस तकरीबन 63 वरी एज म्यूनसिपल कमेटी आई इकदारस मज तन पे आराम वो मगर युथ जहांगीर साहब निस दौरस मज वो तुथ आव तम ब्रो कहें पे नख अन पन फसल अम जमीन पे आज लागान तती गाड़ी या ट्रैक्टर घर वात गो ये ना तथ दौरस मज गो कहें टोटल गो ना तथ दौरानस मज कह चाहे सह कुछ कुछ न तह हेको वन कह तथ दौरानस मज गई यह काम यह दौरानस मज गई यानी जहांगीर साहब अमुक चेयरमैन बना म्यूनसिपल कमेटी। पहली ओपन JNK हापकीडो चैंपियनशिप 2023 दानिश स्पोर्ट्स अकेडमी के ज़ेरे एहतमाम जम्मू कश्मीर की हापकीडो एसोसिएशन के तावन से आज रोटस इंटरनेशनल स्कूल बीरवा में अख्ताम पजीर हुई है। इस चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इजला से 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। समाजी कारकुन मुजम्मिल महमूद और एडवोकेट इनायत मलिक और दीगर कई शख्सियात वहाँ खसूसी तौर पर मौजूद रहीं। आखिर में तलबा को इनकी शानदार कारकर्दगी पर मेडल्स और ट्रॉफी से नवाजा गया है। मुजम्मिल महमूद ने कहा है कि हमारे नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं। और ये हापकीडो एसोसिएशन ऑफ JNK इन कोलैबोरेशन विद दानिश स्पोर्ट्स एकेडमी ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज की। ये जो इवेंट है, इस इवेंट में करीबन 300 से लेकर 400 बच्चों ने हिस्सा लिया, जो पूरे कश्मीर से भी बच्चे आए थे और जम्मू से भी कुछ बच्चों ने इसमें पार्ट लिया। ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि जब ऐसे इवेंट्स हमारे इन एरियाज़ में होते हैं। और ये जो बीरवा है, ये स्पोर्ट्स में काफ़ी पीछे था। मुझे लगता है कि अब स्पोर्ट्स में बीरवा एक आगे जाके बीरवा के जो युवा है वो आगे लोहा बनवा सकते हैं। और हाल ही में हमारे बीरवा से एक बच्ची ने नेशनल गेम रियाज है, मैं हंदवारा से ताल्लुक़ करती हूँ और हमारी जो एकेडमी है वो है नामा नेशनल एकेडमी हंदवारा से। और यहाँ पर आज हमारा मैच है, जहाँ जैसे कि आपको पता है कि मैंने गोल्ड लाया और मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आया यहाँ पे। हमारे कोचेस भी हमें बहुत ज़्यादा मतलब गाइड करते हैं, मतलब बहुत। मैं डॉक्टर फैसल नज़ीर, प्रेसिडेंट हापकीडो एसोसिएशन ऑफ JNK। सबसे पहले मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए और हमारे पूरे प्रोग्राम को कवर किया और हमारे हर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए बच्चे को आपने यहाँ पे इनकरेज किया। इसके लिए मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ। ये जो यहाँ पे इवेंट हो रहा है, ये है फर्स्ट ओपन JNK हापकीडो चैंपियनशिप। हापकीडो एक साउथ कोरियन मार्शल आर्ट है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिला पुंछ के मेंढर के छतराल तकिया कालाबन सड़क पर तारकोल बिछाने का काम जोरों शोरों से जारी है, जिससे मकामी लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। उनके मुताबिक काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया जा रहा है और यहाँ मयार का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये काम करवाने के लिए जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। साहब से बहुत बहस मुबाहिसा हुआ, लेकिन कब 6 माह पहले डिप्टी कमिश्नर पुंछ जनाब यासिर चौधरी साहब की हदायत पे एग्जीम मैनेजर उनकी हदायत पे हमारे शेख साहब ने, मैं समझता हूँ कि रातों रात वो जो है इसका DPR बना के ऊपर भेजा और आज इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारी छतराल टू
तकिया कालाबंद जो है बीटी का काम स्टार्ट हुआ है। मैं आज जो है याद करूँगा जनाब निसार खान साहब को कि जिन्होंने 1997 में ये रोड का एक बड़ा प्रोजेक्ट हमें जो है ये दिया था। इस इलाके के बड़े लोग जो है इससे मुफीद हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे डीडीसी वाइस चेयरमैन इंजीनियर इशफाक चौधरी साहब का, और भी कई लोगों ने अपनी तरफ से जदोजहद की और इस रोड की बड़ी खस्ता हालत थी। तो आज इंशाल्लाह ये रोड जो है इसका बीटी का काम स्टार्ट हुआ है। मैं समझता हूँ कि जो ताज़ीम हाफिज़ ताज़ीम साहब हैं, इन्होंने बेहतरीन जो है कार्य किया है मेंढर में। ख़ास करके मैं 2 दिन पहले इन्होंने जो है चाहे वो गानी हो छजला हो, इन्होंने वहाँ भी काम स्टार्ट किए और ये क्वालिटी का काम करते हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसे जो कंट्रैक्टर जिनका जो है क्वालिटी वर्क जो है होता है, जो बेहतरीन काम करते हैं, इन लोगों को जो है अवार्ड से नवाजा जाए। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।